हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम टू आदर्श क्लासेस। माय नेम इज कुमारी सोनी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, ये मेरा सेल्फ इंट्रो है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, ठीक है, जिसमें हम आपका जो पढ़े अभी जो पॉइंट है मेरा वो है दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु उसे कहते हैं जो इंडिया के कुछ मोस्ट पॉइंट होते हैं, ठीक है, उन्हीं को आज हम स्टडी करेंगे, उन्हीं के बारे में जानेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने आपका जो कवर किया था, उससे पहले हमने भारत का एरिया के बारे में हमने स्टडी किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था उन लाइन के बारे में जाना। फिर हमने थर्ड आपका जो कवर किया था वो था मोशन ऑफ अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी की गति है, ठीक है, पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है और पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है, ठीक है, उसके बारे में जाना था। और हमारी जो पृथ्वी है वो झुकी है, उसका क्या कारण होता है, क्या उससे होती है, ठीक है, वो सब जाना था हमने मोशन ऑफ अर्थ में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपका जो देखा था वो था टाइम जोन, ठीक है। हमने जो आपका जो फोर्थ चैप्टर था जिसमें हमने कवर किया था वो था टाइम जोन, ठीक है। हमने समय के बारे में जाना था कि हमें समय की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, उसके बारे में हमने जाना। आज हम आप पढ़ेंगे आपका दूरस्थ बिंदु, यानी कि इंडिया के कुछ मोस्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है, जो हमने कुछ स्लाइड रखी हुई है उसके जरिए हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने मैप भी रखा हुआ है, उसके बाद इसी से समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं स्लाइड है, तो लिखा हुआ है कि भारत, यानी कि जो भारत है हमारा, ठीक है, वो उत्तरी गोलार्ध में, यानी पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये सब हम सभी जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो आपका जैसे कि लाइक ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये है आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यह है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है, और ये 66.5 डिग्री ठीक है, ये है नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। सेम आपका इधर भी होगा, खाली नाम चेंज होगा। फिर ये है आपका 0 डिग्री जिसे हम देशांतर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो इंडिया है हमारा वो इस लाइन में आपका विजिट करता है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये इंडिया, ये कर्क रेखा है आपके, ठीक है, ये भारत के ठीक बीच से गुजरती है, ठीक है। तो हमने कहा जो इंडिया है हमारा इस पोजीशन पे यहाँ पर आपका विजिट करता है, ये वाला, ठीक है, यानी कि पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में जो भारत है वो विजिट करता है, ठीक है। अब कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य, यानी कि ये आपका मान के चलिए, जैसे कि मैं अगर कहूँ, जैसे अगर आपको मैप के जरिए अगर दिखाऊं, ठीक है, जैसे कि जैसे मान के चलिए इंडिया का मैप है, ठीक है, आई होप उतना अच्छा ना बने पर ये हमें दिखाना है तो इसलिए। मान के चलिए इंडिया का मैप है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भारत में पूर्वी राज्य है, ठीक है, यानी कि ये आपका ईस्ट है इधर, ठीक है, तो ईस्ट में आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे ये वाला आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है पश्चिमी राज्य, पश्चिमी राज्य यानी कि ये आपका क्या है, ये गुजरात है, ठीक है, पश्चिमी यानी कि वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। पश्चिमी राज्य यानी कि गुजरात, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आपका गुजरात है। फिर बोल रहा है उत्तरी राज्य यानी कि नॉर्थ में, तो वो क्या है आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। फिर बोल रहा है दक्षिणी राज्य, दक्षिणी यानी कि साउथ, यानी कि ये आपका है तमिलनाडु यहाँ पर, ठीक है। अब हो रहा है कि भारत के कितने वृहद क्षेत्रफल के चार सुदूरस्थ बिंदु, यानी कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है इस प्रकार है, यहाँ पे आपके नाम दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, यानी कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, वो यहाँ पर है सदर्न मोस्ट पॉइंट। अगर हम बात करें जैसे कि ये वाला जो आपका है, जैसे कि ये वाला हो गया आपका अंडमान, ठीक है, फिर मिडिल अंडमान, फिर आपका ग्रेट अंडमान, ठीक है, इसी तरह आपका निकोबार, मिडिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार।
तो ये वाला जो ग्रेट निकोबार है, इसी को हम आपका इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, वो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार में स्थित है। जैसे कि हमने जाना, यहाँ पर था आपका अंडमान, ठीक है, मिडिल अंडमान, फिर ये ग्रेट अंडमान, ठीक है, फिर ये निकोबार, मिडिल निकोबार, फिर ये ग्रेट निकोबार, जहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब है कि जो भारत की मुख्य भूमि पर जो दक्षिणतम बिंदु यानी कि जो कन्याकुमारी है, ये वाला जो है आपका, ये वाली यहाँ पर है आपका ये आपका कन्याकुमारी, ठीक है, जो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, भारत की। ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट था, लेकिन ये दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब है कि जो सुदृष्ट यानी कि जो उत्तरी बिंदु है, ठीक है, जो ये वाली जो उत्तरी बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर है आपका इसे हम जो आपका सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये आपका सियाचिन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है पोल, जो आपका दक्षिणी सॉरी उत्तरी बिंदु, जिसे हम आपका इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर है, जो सियाचिन ग्लेशियर के ठीक निकट में है, ठीक है। अब है कि सुदृष्ट पश्चिम बिंदु यानी कि जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो है गौरा माता या गुहार मोती, जो गुजरात में है, ठीक है, यहाँ पर आपका गुजरात है। यहाँ पर आपका जो मोस्ट पॉइंट है वो है गौरा माता या गुहार मोती, जो गुजरात में है, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सट्रीम ईस्टर्न आपका मोस्ट पॉइंट है वो है किवीतू, ठीक है। अगर हम बात करें, ये आपका है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो अरुणाचल प्रदेश में जो मोस्ट पॉइंट है वो है किवीतू, ठीक है, जो ईस्ट का मोस्ट पॉइंट है गुजरात में सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, वो है किवीतू, ठीक है। तो ये हमने देखे इंडिया के 4 मोस्ट पॉइंट, ठीक है। जैसे कि अगर हम मैप पे भी है, मैंने मैप भी रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये वाला है आपका नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ है जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, उसके ठीक निकट है यहाँ पर, जो जिसे हम आपका जम्मू कश्मीर या आपका यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, अब स्टेट नहीं है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन जब से आप यहाँ पे आपका जो एक्ट 370 था उसको हटाया गया है, तब से इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है, इसलिए हम इसे स्टेट नहीं कहेंगे। तो आपका जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और एक और है लद्दाख, तो यहाँ पर आपका है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, तो उसी के जो यहाँ पर आपका उसी के निकट है ये वाला मोस्ट पॉइंट, जिसे हम इंदिरा कोल कहते हैं, ये आपका नॉर्थ का मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पर देखा था आपका ये वाला, ये है अरुणाचल प्रदेश यानी कि ईस्ट का सबसे मोस्ट पॉइंट, जिसे हम किवीतू के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर हमने आपका देखा था जो आपका दक्षिणी यानी कि जो सुदृष्ट दक्षिणी बिंदु था, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट, ये वाला, जैसे अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक है, ग्रेट अंडमान, फिर निकोबार, मिडिल निकोबार, फिर ये ग्रेट निकोबार, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पर है आपका कन्याकुमारी यानी कि जो तमिलनाडु आपका यानी कि जो सदर्न है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये वाला है जो तमिलनाडु में है, इसे हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर है जो कन्याकुमारी है, ये दक्षिणतम का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने आपका जो देखा था यहाँ पे पश्चिम में, यानी कि जो पश्चिम में आपका गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात का जो मोस्ट पॉइंट है सबसे पश्चिम में, वो है गौरा माता या गुहार मोती, ये गौरा माता या गुहार मोती के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जो पश्चिम का सबसे मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। फिर अगर हम देखें जी हमारा जो कन्याकुमारी है, ठीक है, यानी कि जो दक्षिण का सबसे मोस्ट पॉइंट है, ये आपका आपका जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है अरब सागर, ठीक है, और यहाँ पर है ये इंडियन ओशियन, ठीक है। ये जो तीनों समुद्र हैं, ठीक है, ये तीनों सागर है, ये जो कन्याकुमारी पॉइंट है ये तीनों को जोड़ती है। ये कन्याकुमारी एक ऐसा पॉइंट है जो आपका बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और इंडियन ओशियन तीनों को जोड़ती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने देखे थे आज के कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, और उसी से हमने संबंधित स्लाइड में भी देखा, फिर मैप के जरिए भी देखा, ठीक है।
फिर उसी से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं उसी पैटर्न के साथ, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, पूछे हुए ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको देखिएगा, इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसी पैटर्न के साथ मैं लाई हूँ, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लाइक इसकी बात करूँ तो ये आपका यूपी लोअर सब 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये आपका उत्तराखंड पीसीएस आपका 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि जो भारत है, ठीक है, जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, जिसे हम ग्रेट निकोबार कहते हैं, ठीक है, जिसे हम ग्रेट निकोबार कहते हैं, उसे हम इंदिरा पोल के नाम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये तो हमने देखा था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट पर, ठीक है। यही तो पूछ रहा है कि जो भारत का सुदूर दक्षिणी पॉइंट यानी बिंदु है, तो वो है इंदिरा पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, वो सुदूरस्थ आपका जो पॉइंट था वो एक्सट्रीम पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे दक्षिणतम यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछ लिया गया है, ठीक है। और हमने देखा था कि जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो साउथ यानी कि जो तमिलनाडु में था, ठीक है, जिसे हम क्या जानते थे, कन्याकुमारी के नाम से जानते थे, ठीक है। ये आपका यूपीसीएस 1990 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भारत है, ठीक है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो हमने देखा था कि हमें शायद पता हो कि जो हमने अभी देखा था उससे कुछ समय पहले, ठीक है, जो इंदिरा पॉइंट है हमारा वो ग्रेट निकोबार में, ठीक है, ग्रेट निकोबार यानी कि जो बड़ा निकोबार है, ठीक है, वहां पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत है, ठीक है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपके कुछ राज्य दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि जो सबसे पूर्वी है, ठीक है, और जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो इनमें से ऑप्शन है, इनमें से कौन सा इंगित करता है, ठीक है। अगर हम सबसे ईस्ट की बात करें, जो ईस्टर्न पॉइंट मेरा था वो था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जो मोस्ट पॉइंट आपका था वो था किबिथु, ठीक है, हमने देखा। फिर हमने देखा था कि जो पूर्वी राज्य जो पश्चिमी राज्य था वो था गुजरात, ठीक है, गुजरात था। और गुजरात का जो मोस्ट पॉइंट था वो था गौरा माता या गुहार मोती, ठीक है, हमने देखा। तो क्योंकि यहाँ पे मोस्ट पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, राज्य की बात कर रहा है, तो अगर हम ईस्ट का देखें तो मेरा अरुणाचल प्रदेश होगा, और अगर पश्चिम का देखें तो क्या होगा, गुजरात होगा, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो मेरा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक है। ये आपका IAS 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु यानी कि जो भारत, ठीक है, उसका सुदूर पश्चिम बिंदु यानी कि जो सबसे आपका वेस्टर्न पॉइंट है, ठीक है, वो कौन सा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जो हमारा भारत है, ठीक है, हमारा जो भारत है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है, हम जानते हैं। इसके बाद फिर अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भारत का सुदूर यानी कि जो पश्चिम बिंदु है, ठीक है, यानी कि जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिम यानी कि गुजरात, वो इनमें से किस पूरब में स्थित है, ठीक है, यानी कि 68 में है या फिर 60 जो आपका गुजरात है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो हमारे पूर्वी यानी कि जो 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है, पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में है, ठीक है। तो यानी कि हमको पूरब का निकालना है और पश्चिम यानी कि सुदूर यानी कि पश्चिम का निकालना है, ठीक है। तो अगर हम देखें 68 पश्चिम गुजरात में तो नहीं होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, ये भी नहीं होगा, ठीक है। पश्चिम में इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पूरब की बात कर रहा है ना, इसलिए, ठीक है।
फिर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। हाँ, ये मेरा आंसर राइट होगा। ठीक है, अब है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर स्थित है। यहाँ पर कुछ नगर दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से देखना है कि सबसे अधिक जो पूरब की ओर स्थित है। ठीक है, तो अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद मेरा जो है वो लमसम आपका 77 डिग्री आई थिंक है। ठीक है, फिर भोपाल की अगर बात करूं तो भोपाल आई थिंक 74 डिग्री। फिर अगर लखनऊ की बात करूं तो वो है आपका 81 डिग्री पे, और बेंगलुरु की बात करें तो वो भी आपका 78 डिग्री पे है। ठीक है, तो सॉरी बेंगलुरु आपका 78 डिग्री पे है। ठीक है, ये कुछ स्टेट है जो अपनी लोकेशन है, जैसे कि अगर हैदराबाद की बात करें तो मुझे कंफर्म पता नहीं है, बट हाँ लमसम आपका जो है वो 77 डिग्री पर ही स्थित है। ठीक है, और भोपाल 78, और अगर लखनऊ की बात करें तो वो है 81 डिग्री पर पूर्वी देशांतर में। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये भी पूर्वी देशांतर, फिर ये भी पूर्वी देशांतर, और ये भी। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा अधिक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। तो अगर हम देखें तो जो मेरा 81 है यानी कि लखनऊ, ये आपका सबसे अधिक पूरब की ओर स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन मेरा सी राइट हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम से यानी कि जो हमारा मैप था उसमें ही देखा था कि जो हमारा भारत का सबसे मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। ठीक है, हमने देखा था। तो ठीक है, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा सेशन। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे चैनल की जितनी भी नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, आप उसको व्यू कर सको। आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे इसी सब्जेक्ट के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, कल हम बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो भारत है वो किस किस देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है उसके बारे में कल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।